तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दो देशों के बीच में रिलेशनशिप कितने भी अच्छे हों, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जैसा कि रिलेशनशिप दो देशों के बीच में डिफेंस का सेक्टर पहुंचा सकता है। अल्टीमेटली भारत और रशिया का एग्जांपल ले लीजिए, भारत इजराइल का एग्जांपल ले लीजिए। ये जो डिफेंस साझेदारियां दोनों देशों के बीच में जब होती है तो वो रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं। अब भारत अमेरिका की बात की जाए तो इन फ्यूचर दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करने वाले हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है द ग्लोबल विलन चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसी कुछ रणनीतियां काफी लंबे समय से भारत और अमेरिका द्वारा तैयार की जा रही है, जिसमें चाइना का मुकाबला करने के लिए दोनों देश एक ही प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं। यहाँ तक की बातें बताई जाती है कि आने वाले कुछ समय में भारत नेटो का भी सदस्य बन सकता है। इस तरह की कई सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ऐसी भी बातें निकल कर आती है कि ताइवान मुद्दे को लेकर अगर अमेरिका और चाइना के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है तो वहां पर भी भारत सहयोगी के तौर पर अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तो अगर वहीं पर भारत और चाइना के बीच में कोई टेंशन होता है तो अमेरिका सहयोगी के रोल में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब अमेरिका के डिफेंस विभाग यानी पेंटागन की तरफ से भारत के साथ कुछ नई रणनीतियों को लेकर तैयारियां की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के डिफेंस विभाग द्वारा भारत में उनके जो काउंटर पार्ट है यानी भारत का जो डिफेंस मंत्रालय है उनके साथ लगातार बातचीत की जा रही है। और इसके तहत बताया जा रहा है कि अमेरिका अपनी फोर्सेस के लिए जो टॉप नॉच प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहा है उसमें भारत को सहयोगी बनाना चाहता है। या जैसा आपने थंबनेल पर पढ़ा कि भारत के साथ आगामी समय में कई सारे नए ज्वाइंट वेंचर्स को करने के लिए संभावनाएं तलाश रहा है, जिनमें से कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें भारत खुद भी इंटरेस्टेड है। तो चलिए आगे जानते हैं कि वो कौन कौन सी परियोजना है, किस तरह से भारत और अमेरिका आपस में ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में जो पहला ज्वाइंट वेंचर अभी तक हुआ है वो हम सभी जानते हैं कि एक एयर लॉन्च यूएवी है, जो कि एयरक्राफ्ट से हवा के अंदर लॉन्च किए जाएंगे, बाद में उन्हें रिकवर वगैरह भी किया जा सकता है। काफी ज्यादा सीक्रेटली ये डील को साइन किया गया था। उसके बाद जब ये कई आगे महत्वपूर्ण चरणों में पहुंची तब जाकर दुनिया को इसकी जानकारी मिली कि भारत अमेरिका के बीच में इस तरह का कोई ज्वाइंट वेंचर हो रहा है। ये उस समय की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट हुआ करती थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ही रिपीट होते तो अभी तक कुछ और चीजों को लेकर भी ज्वाइंट वेंचर की तैयारियां शुरू की जा सकती थी, जिसमें फाइटर जेट का इंजन वगैरह होता। हालांकि वो अभी भी हो रहा है लेकिन लेट हो गया। इसके अतिरिक्त हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह में भी संभवतः अभी तक ज्वाइंट वेंचर शुरू हो चुका होता। लेकिन जो बाइडेन भी लेट आया लेकिन दुरुस्त आए। देखिए, आपको शायद अमेरिकन एयरफोर्स के लिए चलाए जाने वाले एक प्रोग्राम के बारे में जरूर पता होगा, जिसे कहा जाता है FLRAA यानी फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट। ये दरअसल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि अमेरिका की एयरफोर्स के लिए चलाया जा रहा है। इसमें दरअसल होगा ये कि कुछ ऐसे हाईटेक हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे जो पूरी तरह से हजारों हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस कर देंगे जो पुराने वाले हैं। और पुराने वाले भी कौन से? अपाचे और ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर्स को। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि दुनिया पर राज करने वाला दुनिया का नंबर 1 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-22, जो कि आने वाले 20 साल भी कोई दूसरा देश नहीं बना सकता, वो भी अब अमेरिका के लिए पुराने हो चुके हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए नई तैयारियां चल रही है। तो हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी ब्लैक हॉक हो या फिर अपाचे हो, इनका कोई भी ऑप्शन दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन ये अमेरिका की एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने हो चुके हैं। अब इन्हें रिप्लेस करने के लिए ये हजारों की संख्या में नए एडवांस हेलीकॉप्टर्स बनाने जा रहे हैं। बताया ये जाता है कि इसमें लॉकहीड मार्टिन और बोइंग दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे और मल्टी बिलियन डॉलर्स की ये परियोजना होगी। तो बताया जा रहा है कि इसके लिए अमेरिका का पेंटागन इच्छुक है कि वो भारत को भी इस परियोजना में शामिल करे। अब सोचिए कि अगर इस माध्यम से भारत को भी यही हेलीकॉप्टर्स मिल जाते हैं तो भारत की ताकत क्या होगी। अपाचे के आ जाने के बाद ही हम लोग इतना सिक्योर महसूस करते हैं, तो अगर ऐसे हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे तो उसके बाद तो कल्पना ही नहीं की जा सकती हमारी ताकत कितनी ज्यादा असीमित हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 2 और प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करना। किस लिए? तो ये मॉडिफिकेशन किया जाना है उन्हें आंशिक रूप से मिसाइल ट्रक में कन्वर्ट करने के लिए। आपको शायद पता होगा कि अमेरिका की जो वायुसेना है वो अपने C-130J सुपर हॉर्क्यूलिस विमान और साथ ही C-17 ग्लोबमास्टर 3 इस तरह के विमानों को मिसाइल ट्रक में कन्वर्ट कर चुकी है, जिसका इस्तेमाल स्मार्ट पैलेट के तौर पर किया जाता है और इनके अंदर लॉन्ग रेंज में क्रूज मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया गया है। बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना भी
इस तरह के एयरक्राफ्ट्स को इसी तरह से मॉडिफिकेशन के लिए काफी ज्यादा इच्छुक है, तो इसको लेकर भी बात की जा रही है। ये एयरक्राफ्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं और इनके अंदर मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसा कि अमेरिका की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी परियोजना है जिसको लेकर भारत अमेरिका के बीच में बात हो रही है वो है एक स्टेल्थ बॉम्बर को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास एक भी बॉम्बर नहीं है और आज तक भारतीय वायुसेना ने बॉम्बर इस्तेमाल किया ही नहीं है। वैसे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि चाइना जो कि हमारा सबसे बड़ा राइवल है वो बॉम्बर तैयार कर चुका है और वो भी स्टेल्थ बॉम्बर तैयार कर चुका है, तो उसे काउंटर करने के लिए हमारे पास एक सीमित नंबर में बॉम्बर्स का बेड़ा हर हाल में चाहिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट को लेकर हमारी वायुसेना के पूर्व कई सारे पायलट्स और अधिकारी भी बार बार बात कर चुके हैं। अब इसी सीरीज में दोस्तों नाम निकल कर आता है B-21 राइडर का। ये अमेरिका का बिल्कुल एक नया स्टेल्थ बॉम्बर है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होने वाला है, जिसके लिए अमेरिका अपने कुछ सहयोगियों से पहले ही बातचीत शुरू कर चुका है, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया का नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि इसको लेकर भी अब भारत अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है, यानी B-21 राइडर बॉम्बर भारत की वायुसेना को बड़ी आसानी से मिल सकता है, वो भी ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से। तो इस तरह से भारत अमेरिका के बीच में संभावनाएं बहुत सारी है और अब उन्हीं को तलाशा जा रहा है, और न केवल तलाशा जा रहा है बल्कि उन संभावनाओं को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर नेगोशिएशन और बातचीत वगैरह शुरू कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत अमेरिका की ये पार्टनरशिप कितनी आगे जा सकती है इन फ्यूचर। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।